एक्टिविटी पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है कोण मापने की यूनिट। कोण मापने की यूनिट। कोण मापने की दो यूनिट होती है भाई। फर्स्ट डिग्री में, दूसरा नंबर रेडियन में। अब हमें ज्ञात करना है कोण को रेडियन में परिवर्तन करना। कोण को रेडियन में जब परिवर्तन करते हैं तो पाई बाई 180 से गुणा करते हैं। जैसे मैं 30 अंश को रेडियन में बदलना, 30 गुणे पाई बाई 180 लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 के पहाड़ा में 18 6 बार में कट जाएगा। पाई बाई 6 आपका आंसर होगा। इसी तरह अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल होगा हम लोग का 60 अंश को रेडियन में बदलिए तो 60 अंश गुणे पाई बाई 180 अंश, 0 से 0 कैंसिल, 6 के पहाड़ा में 18, 3 बार में आ गया पाई बाई 3 रेडियन। ये आपका यूनिट परिवर्तन है, पहला पॉइंट। दूसरा हम लोग चलते हैं आगे। आपको समझ में आ गया होगा परिवर्तन कैसे करेंगे। दूसरा नंबर चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर होगा हम लोग का रेडियन से डिग्री में परिवर्तन। डिग्री में परिवर्तन चलते हैं हम लोग। देखते हैं पहला एग्जाम्पल। थोड़ा सा इसमें ध्यान दें क्या करेंगे। पहले अगर रेडियन से डिग्री में परिवर्तन करना होगा तो हमें 180 बटा के पाई से गुणा करेंगे। पहला पॉइंट, जैसे पाई बाई 6 हम लोग के पास है। पाई बाई 6 को अंश में बदलिए। जब बदलेंगे तो पाई बाई 6 गुणे क्या करेंगे इसमें 180 अंश बटा के सॉरी पाई बटा के 180 अंश, सॉरी भाई 180 अंश बटा के पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 6 से कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा तो हो जाएगा आपका कितना 30 अंश। आपका ये आंसर होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग।
दूसरा एग्जाम्पल में जैसे हमें बदलना है पाई/3 को, पाई/3 को अंश में बदलिए बोलेगा प्रश्न आपसे। आएगा पाई/3 गुणा करेंगे 180 बटा के पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से कटाएंगे 18 180 को तो आपका कट जाएगा 60 बार में, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 अंश। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, आपको उम्मीद होगी परिवर्तन सबको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा टॉपिक चलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात ये टॉपिक हम लोग के पास है। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात निकालते समय हम लोग एक ट्रायंगल मानेंगे। जो ट्रायंगल है माना त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण भी सम है, लंबवत है। त्रिभुज ABC ये 90 अंश है, लंबवत है। ये मान लें थीटा है, ये थीटा है। तो हमारे सामने 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, उनको ध्यान देंगे थोड़ा सा क्या होता है। पहला साइन होता है जिसे थीटा कहते हैं, लगा हुआ है। कास होता है, कास थीटा हो जाएगा। टैन है, टैन थीटा हो जाएगा। इसी का अपोजिट उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसका उल्टा सेक थीटा, इसका उल्टा काट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनका संबंध इस त्रिभुज से है। हम लोग के सामने आते हैं, समझते हैं त्रिभुज में क्या है। ये थीटा के सामने वाली भुजा जो BC दिखाई दे रही है, अरे AB दिखाई दे रही है, वो लंब होती है। और जो इसमें त्रिभुज में बड़ी भुजा AC है वो कर्ण होती है, और बची हुई BC वो क्या होती है, आधार होती है, आधार होती है। इससे संबंध है इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का। पहला पॉइंट यहाँ समझते हैं थोड़ा सा, होता क्या है त्रिभुज, इन तीनों भुजाओं का संबंध, तीनों भुजाओं का संबंध। तो हमें इसे मान ले रहे हैं कि इसे कर्ण को K से दिखा रहे हैं, लंब को L से दिखा रहे हैं, आधार को A से दिखा दे रहे हैं। अब संबंध बनाते हैं हम लोग, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। बोला जाता है कर्ण का स्क्वायर, K का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। आते हैं, समझते हैं इनसे संबंध क्या है। यहाँ पे संबंध है, पहला पॉइंट साइन थीटा को देखते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा देखें थोड़ा सा, बाकी ये कंसेप्ट याद रखेंगे, मिटा रहे हैं हम। साइन थीटा को देखेंगे, बाकी एक ट्रिक याद रखें, लाल बटा कक्का। इसी से, इस ट्रिक से माध्यम से सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं आप, सभी का संबंध समझ सकते हैं, क्या रेशियो होता है। आते हैं पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है साइन के लिए, इसमें साइन के लिए ए पॉइंट होता है लाल बटा कक्का। तो लंब हो जाएगा
इसमें यल से क्या हो जाएगा, लंब बटा के कर्ण। इसे लिख सकते हैं हम लंब बटा के कर्ण। ये पहला संबंध है साइन का। दूसरा कास का देखते हैं हम लोग। कास थीटा का जब निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। साइन क्या है, साइन थीटा है लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। इसी त्रिभुज में समझेंगे आप, लंब बटा के कर्ण। अब कास के लिए देखें, कास के लिए दूसरा वैल्यू आता है आपके ए बटा के। ए बटा के, ए बटा के का अर्थ है कि ए का मतलब आधार बटा के कर्ण। अब इस त्रिभुज में देखें आप, आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण, ये अनुपात बताएगा कास थीटा। अगला है आपका टैन थीटा। टैन थीटा, अगला टैन थीटा को प्रदर्शित करेगा लंब यल बटा के ए। यल क्या बताएगा, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। अब संबंध क्या है टैन खातिर, लंब बटा आधार। ये त्रिभुज में बताएगा लंब बटा आधार। कौन बताएगा, टैन थीटा। आगे चलते हैं, इनसे हम लोग को संबंध निकल गया, पाइथागोरस निकल गया। तीनों भुजाओं को ज्ञात करने के किसी एक वैल्यू के माध्यम से। थ्योरी है, थ्योरी के आगे सवाल कराया जाएगा आपको। अब इसको आगे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात और बचा हुआ है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको समझने के लिए इसी को देखते हैं हम लोग। कोसेक, कोसेक थीटा जब इसमें पूछेगा तो इसी को थोड़ा सा उल्टा कर देंगे आप, खाली इसी को उल्टा कर देंगे आप। तो इसको हम लिख देंगे कक्का बटा के लाल। अब ये साइन का अपोजिट है, तो साइन का अपोजिट करेगा तो ये हो जाएगा, यहाँ देखें साइन का उल्टा कोसेक होता है। कोसेक यही बताता है कि कर्ण बटा के लंब। तो यहाँ देखें कर्ण बटा के लंब। अब इस त्रिभुज में जब कोसेक दिया रहेगा तो कर्ण बटा के लंब होगा यहाँ पे। इसका मतलब हो जाएगा कर्ण बटा के लंब। यहाँ से इसकी मान निकल जाएगा कोसेक का। अगला नंबर चलते हैं हम लोग, कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के आधार। अब कास का उल्टा सेक है आपके सामने, सेक थीटा है। सेक थीटा का उल्टा हो, यहाँ पे देखिए कास थीटा का उल्टा होगा कर्ण बटा के आधार। जैसे कर्ण बटा के आधार, ये वैल्यू यहाँ संबंध होगा त्रिभुज से। अगला पॉइंट बचता हम लोग टैन। टैन का उल्टा हो जाएगा आधार बटा, इसको हम ऐसे मिटा दे रहे हैं। टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा काट थीटा ना। काट थीटा का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, काट थीटा का निकालेंगे जब आधार बटा के लंब। ठीक है, आधार बटा के लंब, ये समझ लीजिए एक काट थीटा हो गया आपका, इसका टैन का उल्टा। अब इस छवों का अनुपात इस त्रिभुज से समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इस पे सवाल अगले वीडियो में कराया जाएगा आपको। आगे चलते हैं हम लोग कुछ